हेलो चिराग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या आज बच्चे नहीं आए यार? अभी तक ज्वाइन नहीं हुए? क्लास कंप्लीट हुई नहीं क्या? क्लास चल ही रही है क्या अभी? बट बाकी दिन में ज्वाइन कर लेते हैं ना बच्चे यार। 6:30 तक तो आते नहीं, पहले ही आ जाते हैं। अपनी क्लास में तो पहले ही आ जाते हैं वैसे भी। चलो कोई नहीं, लेट्स वेट। बाकी क्या चल रहा है? प्रैक्टिस हो रही है बढ़िया? पीवाई क्यूज वगैरह देख रहे हो? सेलेक्टिव चैप्टर पे काम करना स्टार्ट कर दिया क्या चिराग? क्योंकि तेरा कैटेगरी है, तेरे को पता है ना, एडवांटेज है। तो मेरे पास भी मैसेज कर सकता है, रीच आउट कर सकता है ना, कोई कंसर्न हो तेरा, कुछ लगे कि मेरे को कौन से चैप्टर पे कौन से पार्ट पे ज्यादा इंपॉर्टेंटली काम करना है लास्ट मोमेंट में, वही मैं तेरे को गाइड कर दूंगा। हम्म। वैसे तो देखो, सर ने बताए थे, वेबिनार में भी बताए थे ना आपको कि दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। बट स्टिल उनमें मैं एक दो और बता दूंगा। देर आर लाइक 2 to 3 चैप्टर्स मोर जो एडिशनल में हम कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी बेटर फॉर एवरीवन। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अदर्स आल्सो। लास्ट क्लास का समझ में आया था सब, जो जो मैंने पढ़ाया था स्टैटिस्टिक्स में? हम थोड़ा सा मीन के अलावा हम डायरेक्टली वेरिएंस के बेसिस पे गए थे ना, डायरेक्टली, क्योंकि बेस्ड ऑन क्वेश्चन हम चल रहे थे जेई के। थोड़ा सा पीछे जाके अगेन फ्रॉम मॉड मीडियन, है ना, वो सब बताता हूँ आज, क्योंकि उनके भी यूज होते हैं ना। ओके। हेलो निखिल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या पढ़ाई कर रहे हो निखिल? हाँ चिराग, ये भी बता दूंगा, पीवाई क्यूज मतलब दैट सफिशिएंट है बट एज ऑफ नाउ। क्योंकि अभी जैसे मान लो आपको ना, लाइक मैं जस्ट थोड़ा वेट ही कर रहा था, बाकी 2-3 बच्चे आ जाते तो फिर मैं सबको ही बता देता। क्योंकि अभी आप, आई थिंक, हु इज योर मेंटर? आई थिंक गौतम सर, राइट? हाँ हाँ, तो वही वो मतलब आई हैव टू डिस्कस अबाउट दैट पार्ट ओनली। क्योंकि अभी मतलब लाइक मैं भी एडिशनल में तुम्हारा मेंटर हूँ वैसे तो। फ्रॉम लास्ट मीटिंग ओनली आई केम टू नो दैट कि गौतम सर के पास जो मेंटरशिप में बच्चे हैं ना, सो वो मेरे पास भी रीच आउट कर सकते हैं, सो नो इश्यूज। सो मैं तुम लोगों को बताने वाला था कुछ। तुम हो गए, चिराग हो गए, बाकी आई थिंक देर आर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जिनका मैं नाम बता रहा हूँ। निखिल, यू आल्सो कैन कॉन्टेक्ट मी, नो इश्यूज। आई थिंक मे बी योर मेंटर इज समवेयर एल्स, है ना? आपके साथ गौतम सर नहीं है ना मेंटर में? बट कोई नहीं, दैट डज नॉट मैटर। आप मेरे से भी बात कर सकते हो, सर से भी बात कर सकते हो, जो भी आपका कंसर्न है। सो जो बच्चे देख, लाइक चिराग, यू वर देयर, प्रेरणा, जसप्रीत इज नॉट कमिंग टू क्लास, सुनेहा आल्सो, प्रार्थना, बहुत सारे बच्चे हैं, हिमांशु, इफ यू नो, देख, हिमांशु, प्रार्थना, सुहानी, जसप्रीत, प्रेरणा, चिराग, गीतिका, वीरेंद्र, गगनजीत, दलविंदर एंड अर्शप्रीत, अर्शप्रीत कौर। ओके, सो दीज आर द स्टूडेंट। अगर इनमें से कोई आप जानते हो ना, तो उनको बोलना कि लाइक मेरे से कांटेक्ट करें। एंड ऑफ कोर्स मैं मैसेज और उनसे बात करने वाला हूँ अबाउट लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी अपने को क्या अप्लाई करनी है ना। क्योंकि दीज आर दी स्टूडेंट जो SC ST OBC में आते हैं ना, सो कैटेगरी का आप लोगों को एडवांटेज है। तो मैं थोड़ा सा बता देता आप लोगों को कि कौन से बेस्ट पार्ट पे आपको टारगेट करना है ना। लाइक लास्ट मोमेंट में अगर हम कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स पे भी काम करेंगे तो बहुत बहुत अच्छा स्कोर बनेगा, डोंट वरी। इवन थोड़ा सा मैं आप लोगों को वो भी बता देता, लाइक फ्रॉम वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस।
लास्ट मोमेंट है ना, और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, कौन कौन से क्वेश्चन अपने को चाहिए। सो आई होप सब आए नहीं यार अभी तक, आज सुने अभी नहीं आई। एंड पंजाब का तो चल ही रहा है अभी वो कैंप है ना, बट दैट्स ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि देख, देयर आर लाइक सम 14-15 चैप्टर आई मस्ट सजेस्ट है ना, कि आप उन पे काम करो। ऑफ कोर्स यू आर डूइंग गुड, बट स्टिल यू हैव टू डू मोर एंड मोर। ठीक है, डोंट थिंक कि दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इज दैट सफिशिएंट। Oh, that qualification criteria is it, Nikhil? Yeah, based on that you will get seat. I don't think so, यार। मे बी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा वो। ठीक है, क्वालिफिकेशन होगा ना। हाँ, वो भी देखना था यार, आई हैव टू चेक आउट अबाउट योर पार्ट। हाँ, बट व्हाट आई एम सेइंग इज देख, फॉर एवरीवन, निखिल, यू आल्सो एंड चिराग आल्सो, देयर आर लाइक अपार्ट फ्रॉम वेबिनार ना, लाइक वेबिनार में जो ऑलरेडी सर ने बताए थे, दैट्स वेरी गुड। वो तो है ही है, जेई में है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर साल। बट एडिशनल में मैं तेरे लिए ऐड करना चाहूँ, जैसे स्टैटिस्टिक्स, डोंट स्किप। आएगा जेई में पक्का, एंड यू विल गेट दैट। ठीक है, आज भी हम डिस्कस करेंगे तो आफ्टर दैट तो लाइक पक्का ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एंड उसके अलावा गुड जैसे, इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुनेहा, गुड इवनिंग। हाँ, मैं आपका ही वेट कर रहा था कि आप लोग कब आओगे। तो थोड़ा बता रहा था बच्चों को, आप भी सुनिए स्टेटिस्टिक्स। देखो ठीक है ना, वो जो वेबिनार में सर ने बताए थे उसके अलावा थोड़ा सा स्टेटिस्टिक्स का पार्ट ऐड कर लेना। सुनेहा, यू हैव कैटेगरी कोटा, राइट? यू हैव एडवांटेज। क्या बोल रहे सर? आपकी कौन सी कैटेगरी आपकी? एससी, ओबीसी? ओबीसी सर, ओबीसी। ओबीसी है, कोई बात नहीं। आपके आई थिंक मेंटर वाज गौतम सर, राइट? गौतम सर है ना नहीं मेंटर? सर, हर्षित सर है? पीयूष सर है। पीयूष पीयूष सर सर। भी और हर्षित सर भी। ओके, तो अभी अभी आपको मेरे को रीच आउट करना है, ठीक है ना? आई एम योर न्यू मेंटर ना, ठीक है। हाँ, तो मैं आपको वैसे भी आज मैसेज करने वाला था व्हाट्सएप पे, तो सोचा था कि आपको क्लास में इन्फॉर्म कर दूं। सो आप मेरे को कांटेक्ट करना, ठीक है ना? थ्रू द मैसेज हम थोड़ा बता देंगे आपको कैसे कैसे प्लान करना है, कौन कौन से आपको लास्ट मोमेंट में अभी पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक सेपरेट ग्रुप भी बना दूंगा तुम लोगों का। उसमें एडिशनल में कुछ कुछ डेटा जो है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट, हर एक चैप्टर में कौन से पार्ट पे कितना अप टू पढ़ना है, वो चीजें भी थोड़ा मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। ठीक है। एंड हाँ, मैं चिराग ये बोला था यार, मतलब सबके लिए बोला था, जो वेबिनार में 9 चैप्टर थे ना, उसके अलावा आप ट्राई करो थोड़ा सा लिमिट में, उसमें ऐड कर सकते हो, स्टेटिस्टिक्स ऐड कर सकते हो ना, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन जो होता है ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वाला चैप्टर, वो ऐड कर सकते हो। एंड प्लस में आईटीएफ ऐड कर सकते हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अपना क्रैश कोर्स भी चालू होने वाला है। सो थ्रू आउट द क्रैश कोर्स हम वही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड चीजें जो बार बार पूछी जा रही है चाहिए में, वही हम डिस्कस करेंगे। अभी आपका मंडे से आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा मे बी। ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा ना, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा ना स्ट्रेट लाइन को भी डीपली पढ़ो। स्ट्रेट लाइन में भी क्वेश्चन बनते हैं, वो इजीली बन जाते हैं। वेक्टर 3D वगैरह तो ऑलरेडी उसमें वेबिनार में इन्वॉल्व थे, तो उनका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एंड बाकी देखो तो कैलकुलस उसमें ठीक था, है ना, सफिशिएंट था। फिर भी मैं आप लोगों को ना वो ग्रुप भी बना दूंगा, या फिर एडिशनल में आपको सेपरेटली मैं सब लोगों को वैसे मैसेज भी कर दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर है जिनमें हमें लास्ट मोमेंट तक पढ़ना है। एंड ऑफ कोर्स पीवाईक्यू तो करने ही करने हैं। ट्राई करो लास्ट 10 to 12 ईयर्स के पीवाई तो आप करके जाओ। ठीक है, एंड मैंने बोला था कि आप जेई का एग्जाम, जैसे मान लो फर्स्ट डे किसी का शिफ्ट होता है, या सेकंड डे होता है, या फर्स्ट डे में 2 शिफ्ट होती है, उनमें किसी का पेपर होता है। सो रीच आउट करना वो पेपर्स को ना, कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड होते हैं। मैं भी थोड़ा बहुत बताता रहूंगा, बट स्टिल अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में है, या फिर फ्रॉम फ्रॉम द यूट्यूब या एनी चैनल या एनी नेटवर्क सोशल मीडिया, आप उनसे ना पेपर्स को देखते रहना, क्योंकि मे भी हो सकता है 2 दिन के बाद में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपकी भी शिफ्ट में रिपीट हो जाए। ठीक है, एट लास्ट आपको भी तो यही देना है। सो आई ऑब्जर्व कि मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मतलब आज मॉर्निंग में जो शिफ्ट हुआ ना, उसका 2 दिन के बाद में क्वेश्चन रिपीट होता है।
मे भी थोड़ा बहुत डिजिट चेंज कर देता है, बट कंसेप्ट बहुत सिमिलर। तो वो भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। होप रखो कि सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे तुम्हारा नंबर आए और देन यू कैन रीच आउट, ठीक है ना। वो आपको प्लस पॉइंट एडवांटेज रहेगा। ओके। हाँ, और एक है ना, एवरीवन, ओके, निखिल या सुनेहा एंड चिराग एंड व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट, प्रेरणा एंड ऑल दैट, वो आते नहीं अभी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी नहीं आते अपने पास, हैं क्लास में भी नहीं आते। उनको भी मैं मैसेज करता हूँ वैसे, बट तुम लोग ना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, और एल्स आई अपडेट, ना, नो इश्यूज। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। अभी काफी टाइम निकल गया ना, कंप्लीट करना आज अपने वो सेशन ही है। इसमें देखो, आज मैं वो तुम्हें बता ही दूंगा जो रिमेनिंग पार्ट। ऑलरेडी तुमने देखा होगा स्टैटिस्टिक्स में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में। हमने मीन के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, 4 मार्क्स देके जाएगा आपको, ठीक है ना। तो इसको तो स्किप करना ही नहीं है। एंड मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मैंने लास्ट में क्या क्या पढ़ाया था, मीन बता दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन बता दिया था, याद है। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो फॉर्मूला वगैरह याद होगा आपको, एक बार इस इमेज को देख लो। लास्ट क्लास में हमने इसके बहुत से क्वेश्चन किए थे। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, वेरिएंस में भी दो डेटा थे, एक अनग्रुप डेटा और एक ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा मतलब सिर्फ नंबर्स दे रखे, रो डेटा है, तो वो ये टाइप 1 था, याद है। टाइप 1 वेरिएंस निकालने का, पहले वेरिएंस निकलेगा, बाद में क्या निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और उसी का रूट क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हेन नंबर्स आर गिवन और व्हेन नंबर्स के साथ साथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है, तब भी आपको निकालना आना चाहिए। मैंने दोनों टाइप के फॉर्मूले बता दिए थे। आज हम इसके भी ट्राई कर लेंगे, वेरिएंस के ना, इनकेस अगर विद फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये भी डेटा इंक्लूड किया मैंने क्वेश्चन में, ठीक है। और ये मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, ये भी याद होगा। एक जब बिगर डेटा होता है तब अप्लाई करना, स्मॉलर डेटा में तो आप सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर, याद है फॉर्मूला वेरिएंस। मैं इसीलिए बार बार इसको टारगेट कर रहा हूँ, दीज आर द इम्पोर्टेंट। आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, पूरे क्लास में हर एक जेई के क्वेश्चन में मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इवन मीडियन मान लो, यही सब इन्वॉल्वमेंट करेगा। ओके, सो ये सारे क्वेश्चन हमने हो गए थे, आई थिंक डन, सब डन ना। ओके, कुछ समझ में भी आया था। यस सर। हाँ, उसमें दो चीजें और भी बताई थी मैंने, ये एडिट वाला याद होगा, ओमिटिंग वाला, मतलब जब एडिट करते हैं डेटा तो नंबर ऑफ जो मेंबर्स थे वो चेंज नहीं होते हैं, बट अगर हमने हटा ही दिया, रिमूव कर दिया, सो काउंटिंग का ध्यान रखना, नए मीन में भी काउंटिंग का ध्यान रखना, और वेरिएंस निकालने में भी काउंटिंग का ध्यान रखना। सो ये सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस हो गए थे। इवन मैंने उनमें वो भी बता दिया था तुम्हें, कौन सा वाला, कंबाइन वाला, कि कंबाइन में कैसे करते हैं, याद है। यस सर। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं ना फिर से। लेट्स बिगिन। पहले मीन तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, देखो सेंटर टेंडेंसी आपको पता है 3 होती है। एक मीन होता है, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने, एक होता है आपका मीडियन, और एक क्या होता है आपका मॉड। मॉड। तीनों होते हैं। ये पहले तीनों के बारे में हमने मीन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, ठीक है ना। मीन में दो पार्ट बताए थे, कौन कौन से, व्हेन ओनली नंबर्स आर गिवन, एंड सेकंड क्या था, व्हेन नंबर्स विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। फटाफट से हम फिर से रिकॉल कर देते हैं। मीन, जो उसमें पहला टाइप था, टाइप 1, व्हेन नंबर्स आर गिवन, तो उसका फॉर्मूला क्या बनाया था मीन का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, याद है क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब वही नंबर्स है ना, और डिवाइड में काउंटिंग। क्या हमने इसको ऐसे लिखा था, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, याद आ गया, कि जितने भी नंबर्स दे रखे सबको ऐड कर लो, डिवाइड में काउंटिंग कर लो। ये टाइप 1 था, जब सिर्फ नंबर्स दे रखे, ठीक है ना। यहाँ इसको ऐसे बोल देते, अनग्रुप डेटा, ये भी चलेगा। रो डेटा, अनग्रुप डेटा आर गिवन, या ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। दूसरा होता है जो ग्रुप डेटा होता है, जिसमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह आती है, तो उसका मीन कैसे निकालते थे, कुछ याद है फॉर्मूला, सिग्मा क्या करते थे भाई, एफ आई एक्स आई, याद आया क्या। फ्रीक्वेंसीज को हम हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई का,
और डिवाइड में मैंने बताया था क्या, फ्रीक्वेंसी जब भी आएगी आपको स्मॉल एन को किस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल एन में। यहाँ कैपिटल एन किसका रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसीज का सम। सिग्मा एफ आई को रिप्रेजेंट करता है वो, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ याद आया कि नहीं आया है, थोड़ा रिवाइज करके रखा करो, स्किप नहीं करना है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लास्ट मोमेंट चल रहा है अभी, पता ना, जेई का। हाँ ठीक है, ये दोनों चीजें हमने डिस्कस कर ली है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ इसमें, कोई भी, कोई डाउट नहीं है, पक्का। ठीक है, मीडियन स्टार्ट करें आज। ओके मीडियन, ठीक है। हाँ, मीडियन में देखो हमने वही दो टाइप है। पहला टाइप वन कि सिर्फ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। अच्छा मैं लिख देता हूँ फिर भी, व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, ठीक है। व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन का मतलब क्या है, कि सिर्फ आपको नंबर्स दे रखे हैं, ओनली डेटा दे रखे हैं, ठीक है। जैसे कुछ नंबर दे दिए 1 2 5 7 6, एनीथिंग लाइक दैट, है ना। तो उसमें ना सबसे पहला स्टेप आप याद रखना, मीडियन निकालते समय ऑलवेज रिमेंबर ये स्टेप, कि आप है ना उसको या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज कर लेना, ठीक है। वी हैव टू अरेंज, ठीक है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। वो आपकी मर्जी है, आइदर असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में, बट आई मस्ट सजेस्ट कि आप असेंडिंग में करो। असेंडिंग मतलब समझ रहे हो ना, बढ़ता हुआ करो, क्योंकि रिवर्स जाओगे ना तो उल्टा जाओगे तो कई बार कंफ्यूज होता है। ये कई बार एक आध नंबर ऐसे मिस हो जाता है कि 5 के बाद में 4 लिखना था 7 लिख दिया, समझ गए। उल्टा नहीं चलते, हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखो, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, क्लियर है, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में। सुने वो कमलप्रीत और वो सब आजकल आते नहीं है, कैंप खत्म नहीं हो रहा क्या। नहीं सर, 28 दिसंबर को खत्म होएगा वो। बट क्लास तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, वहां पर मोबाइल है ना, उन्होंने बोला था। सर आई थिंक ना उनको फोन नहीं मिलता। ओके, सो दैट्स अ प्रॉब्लम है। यस सर। कोई नहीं, तो ये स्टेप समझ गए, ये तो मतलब फिक्स है कि आपको असेंडिंग में अरेंज करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। अरेंज हो जाएगा, फिर आपको क्या देखना है यहाँ पर, लेट्स स्टार्ट, कि आपको एन देखना है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये पहले चेकआउट करना आपको, ठीक है। इसमें दो डेटा हो जाएंगे, कि मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे क्या हो सकते हैं, या तो इवन हो सकते हैं, सही है, या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो सकते हैं, ऑड हो सकते हैं। इतना ही तो होगा ना, या तो काउंटिंग इवन आएगी या काउंटिंग ऑड आएगा। अगर इवन है तो उस केस में जो मीडियन निकालते हैं ना, मीडियन निकालते हैं, ठीक है। वो क्या निकलेगा आपको बताओ, अगर नंबर हमें इवन दे रखे हैं, क्या करेंगे बताओ, इवन के केस में क्या करेंगे, थोड़ा बहुत याद है आप लोगों को। यस सर, पहले उस ऑर्डर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। वो तो फिर बता, जितने है, हाँ हाँ बोलो। फिर जितने वो नंबर ऑफ टर्म्स है उसके साथ डिवाइड कर देंगे। अगर इवन है तो उसके साथ डिवाइड कर दें, अगर ऑड है तो उसमें +1 कर देंगे। बस उससे आंसर आ जाएगा। सर विचकार वाला नंबर हाँ लेकर। ओके ओके ठीक है, थोड़ा याद है आपको, थोड़ा कम कंफ्यूजिंग है तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। वो थोड़ा सा आपने रिवाइज नहीं किया ना, इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है। मैं थोड़ा बताता हूँ, देखो अगर मान लो इवन नंबर है, ठीक है। इवन नंबर है मतलब जैसे मान लो 12 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया, काइंड ऑफ। तो इतना तो पता है कि हम उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसमें अगर +1 ऐड कर देंगे तो फिर वो ऑड बन जाएगा। तो आप क्या करना, कि जब भी आपको इवन दिखे तो आप उसको डायरेक्टली 2 से डिवाइड करना, और ये वाला पहले ऑब्जर्वेशन निकालना। देखो मैंने आगे लिखा है n/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो गया, कि आपका जैसे नंबर मान लो 12 थे, काउंटिंग 12 थी, ठीक है। तो काउंटिंग 12 है तो इवन है, तो 12/2 मतलब क्या आएगा, 6। तो 6 इज नॉट द आंसर, 6 इज नॉट द आंसर। सिक्स ऑब्जर्वेशन, फिर ये आ गया सिक्स ऑब्जर्वेशन, उसके जस्ट आगे, अच्छा उसके जस्ट आगे क्या आएगा,
सिक्स के बाद कौन आता है जस्ट आगे, देखो मैंने n/2 में 1 ऐड किया, तो सिक्स के बाद कौन आएगा नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेवंथ ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का सम एंड डिवाइड बाय 2, ये आपका मीडियन आएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सेवंथ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो आपने असेंडिंग में लिख दिया ना, वो जो ऑब्जर्वेशन आए उनको ऐड करना डिवाइड बाय 2, या कई बार ऐसे ही बोला जाता है कि n/2 और n/2 + 1 वाले ऑब्जर्वेशन का मीन निकालो। क्या ये मीन निकाला है कि मैंने दोनों नंबर को ऐड करा है डिवाइड बाय 2 किया है, तो ये मीन ही हुआ ना। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखना कि जैसे मान लो 14 है तो 14/2 निकालो तो सेवंथ ऑब्जर्वेशन आएगी, तो सेवंथ में एट्थ ऑब्जर्वेशन को ऐड कर दो डिवाइड बाय 2। कोई डाउट है? नहीं है ना? ठीक है, अगर मान लो ऑड है, इन दैट केस अगर ऑड है तो फिर यहाँ पर मीडियन कैसे निकालते हो? देखो ऑड है तो आप डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो क्या यहाँ पर? नहीं कर सकते, ऑड में डायरेक्टली 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो पहले क्या करो, उस ऑड में 1 ऐड करो और क्या बना दो उसको इवन, और फिर डिवाइड बाई 2। ये वाला जो ऑब्जर्वेशन होगा ना हमारा, दैट विल बी आवर आंसर। समझ गए मैं क्या बोला? जैसे मान लो मैंने बोला काउंटिंग हमारी 15 है, ठीक है, तो 15/2 तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, वो तो पॉइंट में आएगा, तो 15 में 1 ऐड कर दो, 16, 16/2, वो कौन सा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा? 16/2 मतलब एट ऑब्जर्वेशन, एट इज नॉट द आंसर। आपने जो असेंडिंग में लिखा है ना, उसमें से आप एट ऑब्जर्वेशन ढूंढो, विच वन इज एट ऑब्जर्वेशन, वो हमारा आंसर होगा। ऑल क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? टाइप 1 में याद रह जाएगा, टाइप 1 दो चीजें हैं, ऑड या इवन। ठीक है, ऑड होता है तो n+1 डिवाइड बाई 2 तो ऑब्जर्वेशन, इवन है तो मिडल वाला निकालो, जैसे 12 है तो सिक्स आएगा, सिक्स में अगला सेवंथ ऑब्जर्वेशन, दोनों को सम डिवाइड बाई 2। इतना क्लियर हो गया सबको? चलो एक एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, और मेरे को बताना क्या आंसर आएगा। हम दोनों का एक एक क्वेश्चन करेंगे टाइप 1 के बेसिस पे ना, फटाफट से, क्योंकि सेम ही काइंड ऑफ होते हैं, तो आप फटाफट बताना। फाइंड द मीडियन, ठीक है, आपको मीडियन निकालना है। दो पार्ट बना रहा हूँ, एक मैं इवन का बना रहा हूँ, एक ऑड का बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ रेंडमली ना। कितने हो गए? 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है, ये 9 नंबर हो गए ना ऑड का, पहला ऑड का हो गया, दूसरा मैं इवन बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि दोनों एक साथ प्रैक्टिस कर ले। करो इसको, देखो पहले वाले को करो। ये दूसरा है, 3, 6, 9, 10, ये पहला वाला तो दिख रहा होगा आपको, काउंटिंग उसमें कितनी है? ऑड है, ठीक है, और दूसरे वाले में काउंटिंग कितनी है? इवन है। कुछ डेटा दे दिए, ठीक है ना, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा, आपको डेटा दिया मैंने। पहला काम तुम्हें याद रखना, फर्स्ट काम हमारा क्या है, सॉल्यूशन जब भी हम निकालेंगे, फर्स्ट ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको असेंडिंग में चेंज करो या डिसेंडिंग में चेंज करो, ये ध्यान रखना। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है ना, तो घटते हुए क्रम में नहीं करते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि हम ऐसे बता सकते हैं दो के बाद क्या आएगा ना, इजीली बता सकते हैं। उल्टा होगे तो फंस जाओगे, कई बार है ना वो जल्दी जल्दी में ना नंबर्स आगे पीछे हो जाते हैं। करो, पहले ऑड है तो ऑड के अकॉर्डिंग निकालो, मैं स्टिल आपको दिखा रहा हूँ आंसर कैसे निकालते हैं। मीडियन अगर ऑड होता है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन इज द आंसर, वैल्यू नहीं बोल रहा, ऑब्जर्वेशन ढूंढना वो कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो आपने असेंडिंग में लिखा है, और अगर इवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलो करो, पहले पहला वाला आंसर बताओ फिर दूसरा वाला बताएंगे। आ गया? 14 आया फर्स्ट का आंसर, लेट्स सी, निखिल बोल रहा है 14 आया भाई। और
निखिल का तो 14 आ गया। चिराग, व्हाट अबाउट यू? 14 इज द आंसर। ओके, तो दोनों का मैच कर रहे हैं। सुने आप, आपका क्या मेरा है? भी 14 है सर। 14 आ गया, चलो बढ़िया। पक्का असेंडिंग में अरेंज हो गया। काउंटिंग कितनी थी? 3, 6, 9। तो काउंटिंग 9 है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारा जो आंसर होगा, मीडियन का आंसर, वो कितना होगा? 9 प्लस 1 डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। समझ गए? इसका मतलब कितना हो गया? 10/2, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारा आंसर है। ठीक है ना, 5 इज नॉट आंसर, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो देखो, इसमें जब बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे तो पहले 2 लिखोगे, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 14 आएगा, 13 भी आएगा। 1, 2, 3, 4। अच्छा, पहले 2, 2, 3, फिर 4, फिर वो 5, तो 14 आ गए। दिख रहा है क्या? अरे इधर ही मिलेंगे ना, 14 के आसपास ही। बाकी आगे वाले तो बाद में आएंगे ना, 17, 15 लाइक दैट। क्लियर है? अच्छा, दूसरा वाला, उसमें काउंटिंग मैंने कितनी दे दी? 3, 6, 9, 10। काउंटिंग 10 है भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ऑड का बना दिया, एक क्वेश्चन मैंने इवन का बना दिया। इसमें भी मीडियन बताओ। अब यहाँ देखना, मीडियन का फॉर्मूला मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। इवन नंबर्स होते हैं तो पहले इवन में डायरेक्टली डिवाइड कर दो। ये वाला ऑब्जर्वेशन प्लस इसके जस्ट बाद n/2 प्लस 1, उसके जस्ट बाद इन दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 इज आवर आंसर। तो पहले असेंडिंग में अरेंज करो। ठीक है ना? तो कुल मिला के आंसर क्या दिख रहा है? n/2 का मतलब, 10/2 मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। तो आपको निकालना है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ योर असेंडिंग ऑर्डर एंड देन डिवाइड बाई 2 इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देखो क्या रहा है। फटाफट करो। देखते हैं कौन जल्दी बताएगा। Who's gonna first go? IIT है। फटाफट स्पीड बढ़ाओ, स्पीड। बट स्पीड बढ़ाते समय कैलकुलेशन का ध्यान रखना। स्किल वर्क। 41/2 आया। अच्छा, अजीब सा आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, वो तो क्या है, एग्जाम में डिजाइन ऐसे रहते हैं प्रॉपर है। ओ, चिराग बोल रहे 13 आएगा। तो यार तुम ऐसे अलग अलग बताओगे तो मेरे को कंफ्यूज कर दोगे हैं। फिर मेरे को चेक करना पड़ेगा। सुने आप, व्हाट अबाउट यू? आपने असेंडिंग में अरेंज कर लिया सबने। पांचवा ऑब्जर्वेशन ढूंढना है, उसके बाद में छठा। दोनों को पकड़ लो। निखिल बोल रहा है 41/4 आएगा। यार बार बार चेंज हो रहा है यार, तो मैच भी नहीं हो रहा तेरा उससे। सर 13 आ रहा है, 13। 30 नहीं आ रहा है। निखिल तूने यस गड़बड़ सर। कर दी गई। अरेंजिंग में गड़बड़ कर दी गया। चलो अरेंज करके दिखाता हूँ। पहले तो 1 ही आएगा सबसे पहले, फिर कौन आएगा? 7, 7, फिर 8, 8, 9, 9, फिर 11। 11, ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं, 5 और छठा पकड़ना है ना, 5 तो हो गए क्या? हाँ, फिर कौन है? 15। 15, यार निखिल, यार कहाँ दिख गया तेरे को? ऐसे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, ये लो। मिल तो गया पांचवा। ये पांचवा, ये छठा। बस आगे जाने की जरूरत ही कहाँ है? फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन पकड़ ले इनको। 11 प्लस 15/2, भाई 26/2। 13 इज द आंसर। बढ़िया। तूने किसको ऐड कर लिया था? 41 का मतलब तूने किसको साथ तो ऐड किया होगा? तूने 11 को नहीं लिखा। सही है। 15 और 19 को ऐड कर दिया था क्या? किसको ऐड किया था? 41 बनाया तूने, है? तूने कुछ तो गड़बड़ किया यार। समझ में आया क्या क्या करना है? नहीं है? ऑल डन भाई, बाकी बच्चों का क्लियर है पहला टाइप? अच्छा, अपॉन में भी 2 कर दिया था। इतना तो अपॉन नहीं करना यार, पहले से ही अपॉन में 2 है, देख फॉर्मूला। मैं हर बार इतना अच्छे क्लियरिटी से लिख रहा हूँ फॉर्मूले को।
फॉर्मूलों को ढंग से देख लो, ठीक है ना। इतना तो साफ ही लिखता हूँ मैं यार, इतना तो गंदा लिखता ही नहीं। दिख रहा है क्या सबको सही? ओके, चलो मीडियन का दूसरा टाइप पढ़े। मीडियन सेकंड टाइप, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट होगा, और जो ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं ना वो बताता रहूंगा तुम्हें, ठीक है ना। ये नंबर्स का क्वेश्चन बहुत ही रेयर बनता है। स्टेट लेवल की इंजीनियरिंग में बन सकता है कि सिर्फ डेटा दे दिए मीडियन बताओ, बट जेई में थोड़ा सा वेट करो, जहां बनेगा मैं बताता हूँ वहां पर क्या बनेगा। सेकंड टाइप क्या होता है? व्हेन नंबर्स विद रेस्पेक्टिव, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। इसका मतलब समझ गए क्या? इस बार स्टोरी क्या दे दी? नंबर के रेस्पेक्ट में क्या दे दिया? साथ साथ फ्रीक्वेंसी दे दी। मतलब हमें x1, x2, x3 डॉट 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 करके xn, और उसके साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी दे दी f1, f2, f3 डॉट 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 करके fn, रेस्पेक्टिव चीज दी है। तो इस केस में देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब इसका मीडियन निकालने का तरीका मैं देखो दिखाता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा ताकि ज्यादा बेटर समझो, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द क्वेश्चन। मान लो मैंने एग्जांपल यहाँ लिया, ठीक है। कैसे करते हैं देखना, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना है, थोड़ा स्ट्रेट लाइन बनता नहीं है ना इतना। ये ठीक है, ये अपना एक्स आई, ये एफ आई, ठीक है। दो कॉलम दिए होते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन वही है, फाइंड द मीडियन। क्लियर है इतना कि क्वेश्चन में क्या पूछा? मीडियन पूछा आपसे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट डेटा। ये आपको एक्स आई क्वेश्चन में देगा। कौन कौन से डेटा देगा वो मैं लिख रहा हूँ। एक्स आई देगा, एफ आई का कॉलम भी रहेगा क्वेश्चन में, बिंदास रहो। एंड दिस कॉलम दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, ठीक है ना। ये तुम्हें निकालना होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम। ये हमें फाइंड आउट करना होता है, वी नीड टू फाइंड, ठीक है ना। वो देगा नहीं, सब दे देगा तो फिर तुम क्या करोगे? हैं? सब नहीं देगा, वी नीड टू फाइंड, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ डेटा ले लेते हैं, लाइक 15, 27, 33, 15, 18 और 16, बहुत है डेटा, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में आपको ना फ्रीक्वेंसीज भी दी है। तो लेट्स लाइक 2 मान लो, 5 मान लो, 8 मान लो, 13 मान लो, 15 एंड 17, लाइक दैट, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या क्या डेटा रहेगा? एक्स आई रहेगा, एफ आई रहेगा, ठीक है। एंड सी एफ का कॉलम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हमें निकालना होता है, और फिर पूछा होता है सिर्फ फाइंड द मीडियन। ये भी रेयर पूछा जाता है, बट यू नीड टू फाइंड आउट, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना वेरिएंस में बहुत काम आएगा, ठीक है ना। मीन डेविएशन पूछ लेगा आपसे कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बताओ। तुम्हें वो फॉर्मूला याद है कि मैंने मीन डेविएशन का बताया था? याद है क्या? मॉड के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में काउंटिंग। तो मैंने वहां बोला था कि एक्स बार हमेशा ध्यान रखना, एक्स बार क्या हो सकता है? वो मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मॉड हो सकता है। तो अबाउट किसके निकालना है दैट क्वेश्चन में वो रहेगा लिखा हुआ, डोंट वरी। जैसे मैंने एक क्लास क्लास में आई थिंक एक दो क्वेश्चन भी किया था, अबाउट मीन बताओ, याद है क्या? तो मैंने हमने पहले मीन निकाला था। तो अबाउट मीडियन पूछेगा तो, अबाउट मीडियन पूछेगा तो हमें पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला था, देखो ठीक कौन करा के दिखाता हूँ आपको, जस्ट 2 मिनट्स। कहाँ था मीन डेविएशन? ये रहा, दिख रहा है? याद है? तो मैंने यहाँ बोला था क्या, स्पेसिफिक मेंशन किया था कि जो एक्स बार होता है वो क्या हो सकता है? अबाउट मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, याद आया ना? देखो लिखा था मैंने। और वो अबाउट मॉड भी पूछ सकता है आपसे। तो मतलब एक्स बार आपको पहले निकालना पड़ेगा, और एक्स बार कैन बी एनीथिंग। तो वो अबाउट किसके पूछे वो मैटर करेगा, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा। इसलिए मैं सारे टाइप बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है ना, मीन मॉड मीडियन के। हाँ, तो अब मेरे को ये बता दो, तुम्हें सी एफ कॉलम निकालना आता है क्या? यस सर। बताओ तो। पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 में 5 ऐड कर देंगे, बहुत फिर जो बढ़िया। आंसर आया उसको 8 में। हाँ, ऐसे कम्युलेटिव पहले फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐड कर लेते हैं, उसके इक्वल में आएगा लास्ट वाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले फ्रीक्वेंसीज को एज इट इज, देखो पहले वाली फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिख दिया करो,
एज इट इज, ठीक है। अब इसमें ना ये डायरेक्टली ऐड करते रहो, जैसे ये क्रॉस में ऐसे ऐड होता रहेगा, ठीक है ना। ऐड होने का मतलब जैसे अब 2 में 5 ऐड कर दो तो नेक्स्ट आएगा 7, फिर 7 में 8 ऐड कर दो 15 हो जाएगा, 15 में 13 ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 28 हो जाएगा। दिख रहा है क्या आपको? फिर 28 में 15 ऐड कर दो, कितना लिखो बताओ, 43 ना, 43। अब 43 में 17 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 60। क्या समझ में आया फ्रीक्वेंसीज कैसे ऐड किया, ऐसे डायगनल। ठीक है ना, पहले 2 को लिखो और बाद में क्रॉस में ऐड करते रहो, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज है तो हमें फ्रीक्वेंसीज को ही ऐड करना है, ठीक है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर हो गया आपको, सीएफ निकालना सीख गए। अब देखो सीएफ निकालने के बाद व्हाट यू नीड टू फाइंड इज, फाइंड कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ आई, फ्रीक्वेंसीज का सम। कैसे निकालोगे बताना, फ्रीक्वेंसीज का सम ऐड करोगे सबको, 2 + 5 + 8। तो क्या आपको पता नहीं कि हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं हम लोग। अरे वो जो 2 + 5 + 8 हमने ऐड किया ना, देखो मैं फिर हाईलाइट करता हूँ, ये जो 16 था, 60, अरे यही तो कैपिटल एन था, सब फ्रीक्वेंसीज का एडिशन ही था केवल, सिग्मा एफ आई। सब कोई तो ऐड किया हमने, 2 + 7 वो दिख रहा है क्या, 5 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया, फिर 13 ऐड किया। अगर आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है कि सर मेरे को नहीं पता कि ये 60 आएगा नहीं आएगा, आप ऐड करके देखना, 60 आएगा, अननेसेसरी टाइम खराब करोगे। तो याद रखना सीएफ के जो लास्ट में मिलता है ना एंड में, दैट इज सिग्मा एफ आई। तो आपको क्या करना है, कैपिटल एफ आई मिल गया, सेकेंड स्टेप फाइंड एन बाई टू। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सेकेंड स्टेप आपको क्या करनी होती है, फाइंड कैपिटल एन बाई टू। अच्छा, यहाँ कैपिटल एन बाई टू कितना हो जाएगा, 30 60/2, तो कितना हो गया वो, 30। 30 ऑल क्लियर। अब तुम्हें क्या करना होता है, चेक, तुम्हें चेक करना है इक्वल और जस्ट ग्रेटर देन, ठीक है ना, जस्ट ग्रेटर देन n/2। समझ गए, मैंने जस्ट लिखा है ना, उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, जस्ट ग्रेटर देन। इसी को हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि जितना मैंने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया ना, मतलब हजारों क्वेश्चन देखे, आप भी देखोगे ना, आपको कभी भी कैपिटल n/2 के इक्वल कभी भी सीएफ कॉलम में नहीं मिलेगा, इन सीएफ कॉलम। ठीक है, मैं ये भी लिख देता हूँ, कहाँ चेक करना आपको, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसका। क्या लिखा मैंने, चेकआउट क्या करना है, क्या आपने n/2 निकाला, 30 आया। अब इस 30 को कहाँ ढूंढो, सीएफ कॉलम में ढूंढो। तुम्हें कहीं सीएफ कॉलम में 30 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, वो तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें मर्जी हो वो कर लेना यार, तुम जितना करो ना, जितना तोड़ा फोड़ी करो गांव में चिल्ला लेना, लेकिन तुम्हें सीएफ में n/2 के इक्वल कुछ नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन डिजाइन करके देख लेना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने इसीलिए ग्रेटर देन को हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि इक्वल तो मिलेगा नहीं, 99.999% चांसेस है कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे जस्ट बड़ा देखो। अच्छा, 30 से जस्ट बड़ा क्या दिख रहा है फिर आपको, 30 से जस्ट बड़ा सीएफ कॉलम में 43 43। तो ये जो कॉलम है ना, ये देखो, जिसको मैं हाईलाइट करूं, ये आपका है मीडियन क्लास, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। ठीक है, ये हमें मिल गई, तो मैं साथ साथ तुम्हें मीडियन क्लास निकालना भी सिखा दिया, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइप में हमें काम आएगा कि मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। 43 दिख गया, जस्ट बड़ा, क्लियर है। अच्छा, जस्ट बड़ा मिल गया, अब उसके रेस्पेक्टिव एक्स आई, उसके सामने जो रेस्पेक्टिव एक्स आई होता है ना, एक्स आई बोल रहा हूँ, एफ आई नहीं बोल रहा, रेस्पेक्टिव एक्स आई इज और मीडियन। ठीक है, वो स्टेप भी मैं लिख देता हूँ। फिर जो यहाँ से मीडियन निकलता है ना, मीडियन निकलता है, वो मीडियन कैसे निकलता है, रेस्पेक्टिव एक्स आई ऑफ मीडियन क्लास। समझ में आया क्या लिखा मैंने, रेस्पेक्टिव एक्स आई का जो मीडियन क्लास है ना, जो भी मीडियन क्लास के रेस्पेक्टिव में एक्स आई है, वो हमारा आंसर होता है। ऑल क्लियर। तो यहाँ पर मीडियन क्या है फिर इस क्वेश्चन का, बता दो फिर तो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का मीडियन, इस क्वेश्चन का कितना आएगा,
n/2 माइनस 18 आएगा। हाँ, 18 इज और आंसर। तो मीडियन कितना आएगा? 18। पर्सपेक्टिव एक्सआई इज और आंसर। क्या मीडियन निकालना सीख गए सेकेंड टाइप का? मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ कि आप पहले क्या करो, एक्सआई देगा आपको, एफआई देगा। देर आर टू कॉलम्स विच इज गिवन ना। तीसरा कॉलम सीएफ होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आपको फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। सीएफ कॉलम निकालने का फंडा सिंपल सा है, तरीका सिंपल सा है। पहले फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखो, फिर डायगनली फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना चालू कर दो। समझ गए? फिर लास्ट में जो मिलता है ना, सीएफ के एंड में जो मिलता है कॉलम में, वो हमारा फ्रीक्वेंसीज का सम ही होता है, क्योंकि हम उन्हीं को ऐड करके आए हैं। तो आपको अगेन कैपिटल एन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैपिटल एन निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया। फिर हमेशा चेक करना, क्या चेक करना? n/2 निकालना, इंपॉर्टेंट। n/2 क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमेशा हमें कैपिटल n/2 चेक करना होता है। कहाँ पर? सीएफ कॉलम में चेक करना होता है। लिखा है मैंने, इन सीएफ कॉलम। जैसे ही आपको कैपिटल n/2 के इक्वल और उससे जस्ट बड़ा मिलेगा, आपको मोस्टली जस्ट बड़ा ही मिलेगा, इक्वल तो शायद ही मिले, ठीक है। तो बड़ा जो मिलेगा वो क्लास क्या होता है? ये जो क्लास है देखो, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो क्लास है, ये कौन सी क्लास है आपकी? मीडियन क्लास। दिख रहा है आपको, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ? ये क्लास आपकी है मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास में पर्सपेक्टिव एक्सआई हमारा आंसर क्या होता है? मीडियन होता है। क्लियर है इतना? कोई डाउट? कर सकते हो। अगला बढ़े फिर। ठीक है, एक ट्राई करना चाहोगे एक क्वेश्चन? ठीक है, चलो मैं यहाँ दे देता हूँ। चलो ट्राई ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, लेकिन ज्यादा डेटा नहीं दूंगा, छोटा सा डेटा देंगे, क्योंकि उससे भी आंसर आपको मिल जाएगा, डोंट वरी ना। फाइंड मीडियन। क्योंकि डेटा बड़ा दो या छोटा दो, आपका बस एडिशन का और वो डिवाइड करने वाला कैलकुलेशन ही बढ़ जाएगा। एक्स आई दिया है और मैंने एफ आई दिया है, ठीक है। सी एफ आप खुद से निकाल लेना कॉलम, वो आपको खुद से बनाना होता है। मैं डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है। ये डेटा है, ठीक है। 5, 9, 13, 21 और 7, ठीक है। इतने डेटा है, फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। देखो क्या आंसर आ रहा है। मेरे को कुछ कुछ डेटा जैसे मिलते रहे आप बताते रहना, ये सब सारे चेक करने हैं आपको। मीडियन क्लास भी चेक करना है, जिसको हम हाईलाइट कर लेंगे, डोंट वरी। एंड फाइनल रिजल्ट। मीडियन कितना है आपका? फाइनल आंसर है। ओ, प्रेरणा इज हियर, राइट? प्रेरणा, आपको सुनाई दे रहा है? सर 19 आएगा मीडियन। सॉरी, क्या आएगा? 19 आएगा? 19। यस सर। चेक करते आई डोंट नो, मतलब ऐसे ही रेंडमली बनाया ना, दैट वी नीड टू चेक। लेट्स सी बाकी सबका क्या रहा है। निखिल बोल रहे 19 है। प्रेरणा, आपका भी मेंटर मैं हूँ आपसे, है ना, मतलब गौतम सर भी हैं। आई थिंक योर नेम वाज देयर, है ना। आपके मेंटर गौतम सर थे ना। तो मैं आप लोगों को मैसेज करता हूँ। तो क्योंकि कैटेगरी का एडवांटेज है ना तुम लोगों को, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड कर दूंगा ना, क्या क्या करना है। और जो भी तुम्हारे कंसर्न है ना, किसी के भी, कोई मान लो रिगार्डिंग टू सम टॉपिक्स, या कौन से चैप्टर में क्या कितना करना चाहिए सर, एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट, एंड
कैसे हमें प्रोसीड करना है तो वो भी देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो हाँ, क्या आंसर आया फिर आपका? 19 बोल रहे हो चिराग? व्हाट डू यू से? 19 ही बोल रहे हो आप भी? कुछ अलग आ रहा है? सेम ही आया? चलो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी देखी आपने? सबने ऐड किया 5। फिर बता दो मेरे को, मतलब बता दो फटाफट, क्या ऐड करना पड़ा है? 27, बहुत बढ़िया, 48, नेक्स्ट। 55। 55। तो मतलब हमारा कैपिटल एन क्या आ गया? 55। 55/2। हाँ, 55/2 मिला क्या आपको? ढूंढा आपने? 48 सर। नहीं नहीं, 55/2 क्या है? 55/2 मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये। 27.5 है। चिराग, तू कह रहा है 24? 27.5 ना? हाँ, मिला ना? नहीं यस मिला? सर। नहीं मिला, मैं बोलता हूँ ना, ये कभी भी नहीं मिलता है। तो हमें उससे 28 मान लेंगे सर। है, कितना मान लेंगे? 28 सर। 28 क्यों मानना है आपको? 28 क्यों मानना है? जो 27.5 है तो 27.5 ही रहेगा ना वो। सर 20 मान लेते हैं पर 28। क्या करते हैं? फिर से बोलो, क्या करते हैं उसमें? सर 27 मान लेते हैं सर इसको। अगर 27.6 हो 5 हो। सुनो सुनो सुनो, राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में कोई राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है आपको। नो नीड, अननेसेसरी आप याद रख रहे हो उसके लिए। आपको राउंड ऑफ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो एज इट इज आ रहा है ना, लेट इट बी, आने दो। आप उसको ढूंढो, आपको वो मिलेगा ही नहीं। तो आपको उससे जस्ट बड़ा ही देखना पड़ेगा। अच्छा चलो, आपने राउंड ऑफ 28 किया, आपको 28 मिला क्या वहां पर? नहीं सर 48 मिला। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, सो नो नीड ना इतना अननेसेसरी दिमाग लगाना कि सर मैं राउंड ऑफ करूंगी और वो सोचूंगी, उसकी जरूरत ही नहीं है। क्या आपको मीडियन क्लास दिखा? यही था क्या मीडियन क्लास जिसको मैंने हाईलाइट किया? यस सर। हाँ, तो मीडियन क्लास मिल गया, बहुत बढ़िया। मीडियन क्लास निकालना सीख लेना, क्योंकि ये नेक्स्ट वाले टाइप में भी काम आएगा। ऐसे ही मीडियन क्लास ढूंढते हैं। अब उसके रेस्पेक्टिव हमें क्या चाहिए होता है? एक्स आई। तो क्या आपको आंसर दिखा क्या? रेस्पेक्टिव एक्स आई, ये रहा। रेस्पेक्टिव एक्स आई कौन है फिर? मीडियन कितना है? 19 ना? 19। बहुत बढ़िया, यही था सबका आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा टाइप ना, चलो। मीडियन का थर्ड टाइप। मीडियन में 3 टाइप होते हैं ना। मॉड में भी 3 टाइप आएंगे, मैं तीनों बता दूंगा। मीन में 2 ही टाइप होते हैं, ठीक है ना, उसमें नहीं आते ज्यादा। चलो, थर्ड टाइप क्या होता है? थर्ड टाइप याद है, पता है क्या होता है? क्लास इंटरवल इज गिवन, ठीक है ना। अगर आपको क्लास इंटरवल टाइप के क्वेश्चन दिए हो, ठीक है ना, क्लास इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन या क्लास इंटरवल गिवन, इसका मतलब आपको एक्सा ही नहीं मिलेगा, सब क्लास इंटरवल देंगे। तो उस केस में जो मीडियन निकालते हैं ना, वो मीडियन का पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ। एंड इट इज इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें फॉर्मूला यूज होता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बाकी सब में क्या होता है, छोटी छोटी अप्रोचेज है तो अप्रोचेज याद रहती है, बस इसमें फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस, ठीक है, n/2। आपको फॉर्मूला याद है? L+n/2 यस सर माइनस सी एफ इंटू एच। एच। और डिवाइड में? डिवाइड में नहीं पता सर मुझे। डिवाइड में मैं याद रख लूं थोड़ा? सर थोड़ा आप याद रख लो, थोड़ा मैं याद रख लेती हूँ, हैं? चलो, ये सही है। डिवाइड में ये पता है, स्मॉल एफ लिखा है मैंने, ठीक है ना। आई थिंक समझ गए ना आप, स्मॉल एफ है ना, ये कैपिटल एफ है, दोनों में डिफाइन करा दूंगा। अच्छा, डेटा बता रहा हूँ, देखो क्या क्या इसका मतलब है। एल का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, मैं सब लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये होता क्या है वो भी बता दूंगा, एक क्वेश्चन है ना, प्रॉपरली लेके मैं समझा दूंगा, फिर आप सेकंड ट्राई करो। समझ गए? एल का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एज ऑफ नाउ। फिर n/2, क्या तुम्हें n/2 बताने की जरूरत है? नहीं ना।
चलो फिर भी लिख देता हूँ, n/2 का मतलब वही है, फ्रीक्वेंसीज का सम डिवाइड बाई 2। ऑल क्लियर? कैपिटल एफ, कैपिटल एफ का मतलब है यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज, समझ गए ना? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। देखो मैं सारे डेटा कहाँ से ले रहा हूँ, मीडियन क्लास से ले रहा हूँ। मैंने यहाँ भी मीडियन क्लास लिखा, यहाँ भी मीडियन क्लास लिखा, जितना भी डेटा उठाएंगे आप मीडियन क्लास से। एच, एच का मतलब होता है हाइट या फिर गैप ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल देगा ना सामने वाला, उसका जो गैप है, जैसे मान लो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे टाइप के देखे ना क्लास इंटरवल, तो उसमें जो गैप होते हैं ना, 10-10 के गैप हो गए, 5-5 का गैप हो गया, 20-20 का गैप हो गया, दैट गैप इज हाइट। ओके, और एक मैंने डेटा लिखा है स्मॉल एफ, दिख रहा होगा सब? अच्छा, वो क्या होता है फिर स्मॉल एफ? फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो ये होता है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। फॉर्मूला भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, याद रह जाएगा आपको। चलो ठीक है, फिर बना देते हैं। ठीक है, ऑल डन। इसमें कोई डेटा, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, तो वहां से नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, चलो, इतना कोई दिक्कत इसमें? करे क्वेश्चन, उसके थ्रू देखे क्या क्या डेटा कहाँ कहाँ छिपा होता है। बट देखो फॉर्मूले में देख लेना, एल प्लस लिखा है, मतलब लोअर लिमिट को आपको सेपरेटली ऐड करना है इस पूरे डेटा में। चलो फिर भी मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ एक बड़ा सा, इसका मतलब वो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसमें लोअर लिमिट ऐड करना है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, वही फाइंड द मीडियन, आपको मीडियन निकालना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? फाइंड द मीडियन। ओके, सम डेटा ले लेते हैं ना। दो ही डेटा देगा आपको, ठीक है ना? एक तो क्लास इंटरवल हो जाएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ये क्लास इंटरवल, और आपको एक दे रहा है उसने फ्रीक्वेंसी। ये कॉलम आपको खुद से बनाना है। कौन सा कॉलम? सी एफ का कॉलम, दैट यू नीड टू फाइंड। ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये भी गिवन होता है क्लास इंटरवल में। ओके, चलो ठीक है, तो मैंने लिख दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। क्या ऐसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसमें, क्लास इंटरवल बेस्ड? हाँ, कुछ फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, 7, 6, 11, 14 और 17 काइंड ऑफ। चलो आप स्टार्ट हो जाओ, सीएफ बताना मेरे को, साथ साथ बताते रहो। क्या लिखूं मैं सीएफ? सीएफ का कॉलम क्या लिखूं? कौन बताएगा? मनीष? यार बहुत लेट ज्वाइन करते हो मनीष, मेरी बहुत लेट याद आती है क्या आपको? कि अरे अमन सर की अभी याद आ रही है, चलो क्लास लेते हैं, हैं? यार इतना लेट ज्वाइन करता है तेरे। मैं 1 मिनट नाम देखता हूँ, आई थिंक तेरा भी नाम होगा उसमें मेंटरशिप में। तेरा आपके मेंटर कौन है मनीष? 1 सेकेंड, तुम लोग करो सीएफ निकालो, तुम्हें दिख रहा है ये कॉलम? यस सर, निकाल लिया। ओके, मनीष यार टाइम पे ज्वाइन करो यार ऐसे, ठीक है? मैं इतना एफर्ट्स मार रहा हूँ तो फिर आप भी थोड़ा बहुत एफर्ट्स तो मारो यार। अभी क्या पीक टाइम चल रहा है, थोड़े दिन की बात है? फिर याद रखोगे, कोई तो सर थे जो पीछे पड़े रहते थे, हैं पुश करते थे। अच्छा, चलो क्या निकाला फिर सीएफ, बता दो मेरे को। 7,
वो लाइट कलर। हाँ बताते रहो बताते रहो। 13, 24, 38, 55। 24, 38 से 55। ओके। निखिल निखिल व्हाट इज, अच्छा वो आंसर बता रहे हो क्या? मुझे लगा आंसर ही आ गया। चलो सी एफ कॉलम रेडी हो गया सबका, प्रेरणा सब बाकी बच्चों का? ठीक है। मैंने क्या बोला, इस इस मीडियन के लिए ना आपको लगाना है फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला क्या, देखो फिर अगेन लिख रहे हैं, मीडियन का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? एल, याद है? प्लस एन बाई टू माइनस कैपिटल एफ डिवाइड में स्मॉल एफ इंटू एच। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब आपको चेक क्या करना है कि सबसे पहले निकालना है मीडियन क्लास, क्योंकि ये जितना भी डेटा है ना सबका सब मीडियन क्लास में लिखा है। मैंने देखो सब में लिखा था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट मीडियन क्लास, समझ गए? तो मतलब पहले आपको बताना है मेरे को मीडियन क्लास कौन सा है, कौन सा क्लास आपको मीडियन दिख रहा है? 38 वाला सर। 38 वाला। देखो उसको निकालने का तरीका मैंने कैसे बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बता दिया कि दिस इज द वे आप मीडियन क्लास कैसे निकालोगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले कैपिटल एन बाई टू निकालते हैं, याद है कुछ? हाँ, एन बाई टू तुम्हें दिख ही रहा होगा, कैपिटल एन कितना है? 55। अरे यार 55 फिर से बन गया, तो कितना आया? यस सर, 27.5। तो पीछे नहीं छोड़ रहा हमारा, 27.5 आ गया। ठीक है, चलो सुनैया ने जैसे बोला राउंड ऑफ कर लेते हैं 28। क्या उसके बाद में भी दिखा क्या हमें? नहीं ना? तो कितना रहेगा फिर अपना, कौन सा वाला उठा ले, मीडियम क्लास दिख गया क्या? 38। 38 वाला। चलो बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कुछ कलर अलग लेना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। दिख गया, सबको दिख रहा है मीडियम क्लास? हाँ ये पहले ना इसको हाईलाइट कर लिया करो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये आपका मीडियन क्लास हो गया, क्योंकि यार डेटा तो यहीं से उठाओगे ना सारे डेटा, बस इतना सही। कोई दिक्कत? चलो बताओ क्या क्या करेंगे बस। अब देखो उसमें तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? डेटा लिख रहा हूँ मैं, देखो पहले तो एल बताता हूँ, ठीक है? एक एक करके पहले डेटा क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। एल का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, ठीक है? और सीएफ में मैं थोड़ा सा बता दूंगा, सीएफ के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, वो मैं इसलिए क्वेश्चन के थ्रू बता रहा था। पहले मेरे को लोअर लिमिट बता दो, तुम्हें लोअर लिमिट दिख रहा है? इसका देखना होता है यस, क्लास का। 30। हाँ तो मीडियम क्लास में ये क्लास इंटरवल है, तो ये आपका लोअर लिमिट होता है। जैसे 30 से 40 है तो उसमें 30 इज द लोअर लिमिट, 20 से 30 है तो 20 इज द लोअर लिमिट। तो एल आपका आ गया 30। जो जो डेटा है वो लिखते रहेंगे, ठीक है? एन बाई टू अगेन लिख सकते हो आप 27.5, ठीक है? स्मॉल एफ, जो जो डेटा ना मैं पहले लिख रहा हूँ, एफ जो आपको दिख रहे हैं, स्मॉल एफ भी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियम क्लास, वो कितना है? 14। एच हाइट और गैप, तो मैंने वो क्या बोला था कि क्लास इंटरवल में जो गैप दिख रहा है आपको 10-10 का, 0 से 10, 10 यस से 20, 30, तो दैट इज 10। अब यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से ध्यान क्या रखना है कि जो सी एफ है ना, उस टाइम थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव वाला होता है, लेकिन वो मीडियम क्लास का नहीं होता है, वो जस्ट प्रीसीडिंग मीडियम क्लास का होता है। मतलब ये 38 वाला आंसर नहीं लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये ध्यान रखना बस। इसी में एक थोड़ी सी गड़बड़ होती है कि आपको वो फ्रीक्वेंसी का मीडियम क्लास वाला लेते हैं, उसके जस्ट ऊपर वाला। इसके जस्ट ऊपर वाला कौन है? 24। फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर दूं यहाँ पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मीडियम क्लास, ठीक है? ताकि तुम्हें याद रहे, वो चलेगा? प्रीसीडिंग मीडियम क्लास, प्रीसीडिंग क्लास समझिए ना, पीछे वाला, जस्ट पहले वाला, ठीक है ना, उसके ऊपर वाला। अच्छा बताओ तो, कैलकुलेट करो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तुम बताओ मेरे को क्या आंसर है। और जो डेटा लिखे वही पुट करने और फिर सॉल्व करने, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ, 30 प्लस एन बाई टू का मतलब वही हो गया 27.5। राउंड ऑफ नहीं करना है हमें, देखो राउंड ऑफ करते तो दिक्कत हो जाती। माइनस में 24 अपॉन में स्मॉल एफ 14 इंटू हाइट, हाइट कितना लेना है? 10। क्या ऐसे ही लिखा क्या आपने? चलो देखो अभी आंसर क्या आ रहा है।
कितना है देखो, चेक करो उसको। 455/14, इतना बड़ा आ गया क्या? चलो कोई नहीं, उसमें डिवाइड नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बट वो क्या है, अभी हमने तो ऐसे रैंडमली बनाया यार। एग्जाम टाइम में पता ना प्रॉपरली वेल डिजाइन होके आता है, तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। वो डेटा ऐसे बनाते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा कर सको आप। 65 आएगा सर। अच्छा, आपका डिवाइड हो रहा है, ओके। निखिल यार कहाँ गड़बड़ कर रहा है तो? चिराग, आपका क्या है? पक्का बता दिए सर मुझे, मेरी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी सी डाउन है इसमें, मीडियन में। क्यों डाउन क्यों है ये बताओ, क्यों डाउन है? फॉर्मूला मैंने लिख दिया आपके लिए, वैल्यू मैंने आपके लिए लिख दी, बस आपको थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन और एडिशन, आई थिंक वो तो आता ही है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा आता है आपको, है? तो फिर डाउन कहाँ हुई बताओ? सर ये ब्रैकेट और भी कौन सा किसके साथ पहले खोना है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। सुनो, गड़बड़ नहीं होगी देखो। अरे गड़बड़ कैसे होगी देखो, इसीलिए मैं ब्रैकेट लगाता हूँ। पहले देखो, पहले इसको सॉल्व करो। ये आपका जो राउंड ऑफ वाला ना, आपका फेवरेट राउंड ऑफ वाला, पहले इसको पकड़ो, ठीक है। 27.5 उसमें से सपरेट करो, कितना सपरेट करोगे? 24, दिख गया क्या? यस सर। कितना हो गया वो? 3.5। 3.5, उसको कर दो इस भाई साहब से मल्टीप्लाई, ये जो 10 दिख रहा है 10, इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3.5 × 10, 350। हाँ, कब से? सुबह ही हुआ है क्या ऐसा? है? 3.5 × 10, 35 सर, 35। हाँ एक ही है ना पॉइंट, 35। देखो ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 10 नहीं आता, समझ गए? 35। फोकस फोकस फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ा सा मैं देखो चीजें यही बताता हूँ हमेशा जेई में। जेई के एग्जाम क्रैक करना बहुत टफ काम बिल्कुल भी नहीं है, बट तीन चीज, डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, ये बहुत जरूरत होती है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, एंड स्किल वर्क। स्किल वर्क मतलब ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जितना भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करना, बेसिक मैथ लगाना, स्किल वर्क, उस पर थोड़ा सा काम करोगे तो बनेगा। क्या, इसको डिवाइड कर दो 14 से। हाँ यार ये 14 तो थोड़ा उसकी वजह से डिवाइड ही नहीं हो पा रहा ना। ये तेरा कहाँ से यार चिराग 75 आ गया था? ये इसे क्रॉस कर लो ना, क्रॉस कर लो, या फिर क्रॉस नहीं करो ना, मैं क्रॉस की भी सजेशन नहीं दूंगा, पहले आप इसको निकालो। अच्छा राउंड ऑफ करके ही सोच लो यार एक बार, एग्जाम में तो देखेंगे कैसा आएगा डेटा। 35/14 है, तो 14 × 2 = 28, ठीक है। 28 ना, तो बचा कितना? 7। 7 बचा, तो इसका मतलब ऐसे बोल दो ये जो डेटा है ये 2 पॉइंट समथिंग में आएगा। अरे एज ऑफ नाउ लिख रहा हूँ, वो तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, 2 पॉइंट समथिंग में क्या आएगा। हाँ, और उसमें कितना ऐड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, उसमें ऐड करो। कितना ऐड करोगे, ये ऐड करो ना, तो कितना आएगा ये? 2 पॉइंट समथिंग में 30 ऐड करोगे तो 32 पॉइंट समथिंग तो आना ही आना है, ये आंसर आएगा। अरे वो पॉइंट समथिंग मतलब डिवाइड कर लोगे ना, आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ। सुनया क्लियर हुआ? किसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, किसको क्या करना है। यस सर। हाँ बी कॉन्फिडेंट, और थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाओ, और कुछ नहीं, ठीक है। अरे आईआईटी एनआईटी वही, जिनकी दो आंखें होती है वही बच्चे क्रैक करते हैं, चार कान वाले बच्चे नहीं जाते उधर आईआईटी एनआईटी में, समझ गए? उनके भी दो आंखें दो कान ही होते हैं, मेरे जैसे दिखते हैं, आपके जैसे दिखते हैं, तो डोंट थिंक लाइक दैट। चलो, ये क्लियर हो गया? एक और ट्राई करोगे? देख लो यस यार। सर। निखिल तेरा भी डिवाइड करने के बाद यार वो बड़ा आंसर बताया तूने, 455 कितना बताया था? 455/14,
भाई साहब सही था क्या वो क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में? 14 3 4 20। हाँ यार 455/14 आया था। सही तो है। बट उतना क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर यार, डिवाइड कर उसको, ठीक है, ज्यादा बेटर है। चलो मैं एक डेटा डिजाइन करके देता हूँ थोड़ा, फिर इसमें यार आंसर्स अजीब से ही आते हैं पॉइंट में। चलो एक ट्राई करोगे? ठीक है, लिख देते ना भाई, एग्जाम्पल सेम अपना, फाइंड द मीडियन, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, फटाफट से निकालना, ठीक है ना। फाइंड द मीडियन, डेटा दे देता है। अब आई डोंट नो यार ये इसका भी डेटा कैसा आएगा, बट स्टिल अगर तुम्हें लगे कि पॉइंट में आ रहा है ना, तो एक पॉइंट में एक ही निकाल देना, ज्यादा मत निकालना, ठीक है। ये एफ आई, ये दो कॉलम आपको देगा, और ये सी एफ का कॉलम आपको निकालना, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं लेंगे, ठीक है। 5 4 8 7, ये लो। चलो सही है, ज्यादा बड़ा डेटा नहीं है। देखो क्या क्या आ रहा है। सी एफ निकालना, मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मूला तो याद हो गया होगा। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस, याद रखना है ये फॉर्मूला, n/2 माइनस कैपिटल एफ डिवाइड में स्मॉल एफ इंटू एच। बस ध्यान रखना है, इस कैपिटल एफ के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि वो प्रीसीडिंग मीडियन क्लास वाला होता है, तो पहले तुम्हें मीडियन क्लास निकालना भी इंपॉर्टेंट टास्क है। समझ में आ रहा है पॉइंट? फटाफट करो यार, क्योंकि अभी कुछ कुछ चीजें बची है, तो वो कवर अप भी करनी है अपने को, मॉड भी करना है फटाफट। मॉड तो क्या है, छोटा है, इससे जल्दी हो जाता है। मनीष तेरा कैटेगरी क्या है यार? आई थिंक एससी कैटेगरी है, या कौन सा वाला कैटेगरी तेरा? मनीष पवार, राइट। आ गया, मीडियम क्लास है क्या, मीडियम क्लास कौन सा वाला है? 70 20 30 होता है। 20 30, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो फिर भी लिख देता हूँ 5। मैच करते रहो और कैलकुलेट करते रहो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो पॉइंट में एक ही डिजिट निकालना, ठीक है, ज्यादा मत जाना। 5, ये 9। नियर अबाउट सर 23 पॉइंट समथिंग आएगा। समथिंग में मेरे को एक एक समथिंग तो बताओ आप। 7 हाँ फिर बढ़िया। एग्जाम में ना ऐसे नहीं कि अमन सर ने समथिंग लिखा था तो हम भी समथिंग लिख के आएंगे, ऐसा नहीं। 23.75 आएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया ना कैलकुलेशन स्ट्रांग? फिर इतना क्या टेंशन लेना, ये तो क्या है, जे वे चुटकियों का काम है, देखना तुम लोग। अभी ठीक है, ये आया अपना मीडियम क्लास, तो डेटा फटाफट से लिख देते हैं। एल लोअर लिमिट 20, वो तो दिख रहा होगा। कैपिटल N/2, वो भी आपका 12 है, बिल्कुल सही है। कैपिटल एफ, हाँ ये मैटर करेगा, कैपिटल एफ अच्छे से देख लेना। 9, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी 8, और हाइट गैप 10 10 का गैप है। क्या यही था डेटा हमारा? हाँ, मीडियन में पुट कर दो, सबका आया था आंसर वही सेम। 20 प्लस 12 माइनस कैपिटल एफ कौन है, 9, और अपॉन में 8 × 10, ये लो हो गया क्वेश्चन। देखो 12 - 9 3, 3 × 10 30, 30/8,
तो आपको 20 में 30/8 करना था। मैं अभी बोल रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो पहले, ये 30/8 को शॉर्ट आउट करने की सोचो कितना आंसर आएगा। ठीक है, तो वो आएगा आपका 3.75। तो 20.75 ये आएगा भाई पॉइंट समथिंग में। क्लियर है या कुछ अलग आया? ऑल डन? बोलो भाई बालको, आ गया 23.75? चलो बहुत बढ़िया। क्या मीडियन में तीनों टाइप समझ में आ गए? तीनों टाइप व्हेन नंबर्स आर गिवन, व्हेन नंबर्स के साथ में, मैं फिर रिकॉल करा देता हूँ, देखो मैं शेयर भी कर दूंगा ये सब स्लाइड्स। ये वो था जब नंबर्स देते हैं, अभी भी कह रहा हूँ ऑड इवन में कंफ्यूजन हटा लेना, ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालते हैं मैंने अच्छे से लिख दिए, फिर भी आप देख लेना, नोट्स बना लेना अपने। फिर जब आपको एक्स आई एफ आई देगा तो आपको सी एफ कॉलम निकाल के मीडियन क्लास निकालना, वो हमारा दो दो बार रिवाइज हो गया, पिछले वाले टाइप में भी हुआ था, इस टाइप में भी आया था। ठीक है, और तीसरा जो अपना क्लास इंटरवल बेसिस पे, तो उसके लिए आपको पता है फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ऑल डन? बढ़े आगे? चलो नेक्स्ट, मॉड फटाफट से देखते हैं। मॉड ना, मॉड में भी तीन टाइप है यार, वही टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, दोनों में ऐसे ही है। इसमें टाइप 1 वही है, कौन सा वाला टाइप? व्हेन नंबर्स आर गिवन, सेम स्टोरी, कि जब नंबर्स दे रखे हैं तो क्या करते हैं, और जब नंबर्स नहीं दे रखे होते तब क्या करते हैं। अच्छा एक बात बता, जब नंबर्स दिए होते हैं तो उस केस में मॉड कैसे निकालते हैं, किसी को कुछ याद है? जो ज्यादा बारी आता है सर उस मोड। हाँ, जो जितनी बार 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 बार, ऐसे नहीं होता है यार कि वो शादी में जो बार बार कतली मांगने आता है जिसको काजू कतली बार बार चाहिए होती है, समझ गए, उसी को पकड़ लो। तो मॉड का मतलब वही है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है, ठीक है ना, दैट नंबर विच इज मैक्सिमम, ठीक है ना, जो अपना क्या बोलते हैं उसको, विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, ऐसे लिख देते हैं, विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, ठीक है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूँ ना, दैट नंबर विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, और वो तुम्हें दिख जाएगा, जैसे यार मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला। ठीक है, इसके एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है, यूकेजी वाले बच्चे करते हैं इसके एग्जांपल, और कोई पूछेगा नहीं। मेरे से लिखवा लेना, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे जब नंबर्स दे रखे होते हैं, क्योंकि इतना लो स्टैंडर्ड नहीं है जेई का कि आपको सिर्फ नंबर दे के बोलेगा मॉड बता दो। ठीक है, इतना नहीं पूछेगा, बट यू हैव टू नो। ठीक है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे को बताना मॉड कौन सा है। 1, ठीक है, कॉमा वगैरह दिमाग में रखना, कॉमा लग रहा है, 1 3 1 5 7 1 8 1 9 1, किसको रिपीट कर रहा हूँ मैं? वन को। 1 को। वो दिख ही जाता है ना, जो बार बार रिपीट कर रहा है वो दिख जाएगा, आंखों के खेले, मोड मिल जाएगा। चले, कर लोगे मोड? फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, बहुत बढ़िया। सेकंड टाइप अपना वही, व्हेन नंबर्स, उसके साथ में क्या देते हैं, विद रेस्पेक्टिव, याद आया क्या? विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। क्लियर है कि जब नंबर के साथ में ना रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी देते हैं तो गड़बड़ क्या होती है, तो उस केस में भी कोई ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी ना, मैक्सिमम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसके सामने वाले को पकड़ लो, यहाँ पर कोई सीएफ का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इस केस में मॉड का आंसर क्या होता है? मॉड इज दैट वेरिएट, ठीक है ना, वेरिएट का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स आई को बोलते हैं वेरिएट या ऑब्जर्वेशन। मॉड इज दैट वेरिएट विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समझ में आया मैंने क्या बोला? विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका सिंपल सा फंडा यही है कि जिस भाई साहब की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, वही मोड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने दो कॉलम दिया आपको, ठीक है, और आपको मैंने एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, ओके, 23,
कुछ बना लेते हैं ना डायग्राम थोड़ा। 22, 18, 17, 19, 43, ठीक है। ये लो, क्या है इसका आंसर, मॉड क्या है इसमें? फाइंड मॉड 19। 19, बस आपको कमाल है यार, इसमें कुछ स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो 19 वाला जो क्लास दिख रहा है, इसको मॉडल क्लास बोलते हैं, मॉडल क्लास। मैं उसको भी डायग्राम बनाता हूँ। इसमें आपको बस इतना देखना था किसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। सो दिस वन हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दिख रहा होगा। तो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले को पकड़ लो, एक्स आई को, वेरिएट, ठीक है, एक्स आई, वो हमारा आंसर होता है मॉड। और इस पूरी क्लास को क्या बोलते हैं? इस पूरी क्लास को बोलते हैं मॉडल क्लास। याद रह जाएगा, मॉडल क्लास, क्योंकि ये नेक्स्ट टाइप में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे तो हमारा मॉड कितना हो जाएगा, मॉड इज नथिंग बट 19 ना। भाई सामने वाले को पकड़ लो, उसके सामने जो वेरिएट है ना, वही हमारा आंसर होगा। कोई डाउट है इसमें? तो क्या बार बार एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसे नहीं कि सर मजा आ रहा है, ये तो क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे, करवाते रहो सर, रात भर बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं। बन गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला टाइप पढ़े फिर। ठीक है, तीसरा टाइप है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है। मॉड में ही तीसरा टाइप ना, थर्ड टाइप। कौन सा होता है थर्ड टाइप? वेन, क्या बोलेंगे उसको, कौन सा वाला टाइप है? क्या दिया होता है इसमें, बोलो, पिछले वाले से आइडिया। हाँ क्या दिया होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या बोला, सुने आपने? फ्रीक्वेंसी सर। अरे फ्रीक्वेंसी तो दी होती है, फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या होता है, क्लास इंटरवल ना। फ्रीक्वेंसी तो पिछली बार भी थी, ठीक है। व्हेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन, चिराग ने बोला ना वैसे, सिंपल सा फंडा। अरे इसमें फ्रीक्वेंसी देगा, डोंट वरी, बट ऐसे याद रखा करो, तीसरा टाइप हमारा क्लास इंटरवल वाला होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी तो रहेगी रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें देखो, जो मॉड निकालने का तरीका होता है ना, वो फॉर्मूला देख लेना, क्योंकि मैं फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हें डेटा भी बता दूंगा, ठीक है। तो जो मॉड होता है ना आपका, वो क्या होता है, एल प्लस एफ नॉट माइनस एफ वन, ठीक है। ये सब मैं बता दूंगा, जैसे कि क्या एफ नॉट होता है, क्या एफ वन होता है, ये सारे डेटा देख लेंगे। 2 टाइम्स एफ नॉट माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। फिर वही मैंने लगाया, ये लो एक और ब्रैकेट, क्योंकि इसका मतलब लोअर लिमिट को आपको सेपरेटली ऐड करना है। मैं देखो सारे डेटा बता रहा हूँ क्या क्या होते हैं, क्या क्या कौन। जैसे मान लो अपना इसमें एक तो, दो डेटा तो तुम्हें पता ही होंगे आई थिंक, नहीं पता क्या? एक तो एल के बारे में बता दो मेरे को, एल तुम्हें पता होगा क्या होता है? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट। अच्छा इस बार लोअर लिमिट किसका होगा वो, मॉडल क्लास का, ठीक है ना, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, समझ गए? अच्छा मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे? बहुत बढ़िया, मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे इसमें, बताना तो। बहुत बढ़िया चिराग, हाँ जी सुने आप, निखिल। हाँ जी, पता है सर मुझे। हाँ तो बताना भी होता है, थोड़ा थोड़ा शेयर करोगे ना तो नॉलेज बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा आपका, है। हाँ, एच क्या होता है आपका, हाइट और गैप, ठीक है। अब ये आपको ऑलरेडी पता है, और मॉडल में पता है ना, मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, सिंपल फंडा है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो हमारा मॉडल क्लास होगा, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, कि भाई बड़े वाली फ्रीक्वेंसी को पकड़ लो, उस पूरे को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। अब इसमें तीन चीजें बाकी बच गई, एफ नॉट, ठीक है।
एफ नोट क्या बोलते हैं हम? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक है, ये आपकी इसमें सीएफ वगैरह का कोई फंडा नहीं है, सीएफ वगैरह कुछ नहीं निकालना होता है, डायरेक्टली मॉडल क्लास ढूंढनी होती है। और फिर दो डेटा बच के F1 और F2। अब देखो उसमें F1 F2 क्या होता है, पहुंच गए हम, आगे पहुंच गए क्या? हम्म, हाँ, F1 का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रिसीडिंग, ठीक है ना, प्रिसीडिंग मॉडल क्लास। इसका मतलब समझ गया क्या? जो हमारा मॉडल क्लास होगा ना उसके जस्ट पहले वाला। क्लियर है? प्रिसीडिंग मॉडल क्लास। और F2 को बोलते हैं सक्सीडिंग मॉडल क्लास। ठीक है ना, सक्सीडिंग मॉडल क्लास, इसका मतलब पता है, समझ गए? नेक्स्ट वाला, चलो मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख देता हूँ। प्रीवियस मॉडल क्लास, ऐसे याद रखो, ये प्रीवियस मॉडल क्लास है। और ये सक्सीडिंग का मतलब क्या हो गया? कौन सी वाली होगी? नेक्स्ट मॉडल क्लास। ठीक है ना, हाँ बाद वाली, बहुत बढ़िया। सिंपल फंडा है, एक मॉडल क्लास मिलेगा, उसके पहले जो पकड़ेगा, पकड़ना उसको F1, उसके बाद में मिलेगा F2, और बीच में F0, F0। हाइट पता ही है, लोअर लिमिट तुम्हें पता है। करें एक क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रह जाएगा मॉड निकालने का, हाईलाइट कर देता हूँ, बट स्टिल आप याद रखना इसको। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला वाला जो पार्ट है ना वो आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेथड है ना वो आपको पता है। जैसे पिछला वाला पता था कि सर जो सबसे ज्यादा रिपीट करेगा उसको पकड़ लेंगे, मोड होता है, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला एक्स आई हमारा आंसर होगा। तो दिस टू आर यू ऑलरेडी नो, ठीक है ना। बस उसमें जो मैटर करेगा वो कौन सा वाला मैटर करेगा, कि जिसकी जो आपका क्लास इंटरवल है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। चलो करें, ठीक है। मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, तुम ट्राई करके बताना मेरे को, कर लोगे? स्टिल मैं वही बोलूँ, पॉइंट समथिंग में हमारा जो समथिंग है वो एक डिजिट तक निकाल लेना आप लोग, ज्यादा टेंशन मत लेना। चलो, फाइन मॉड, एज यूजुअल है ना, क्वेश्चन में वही है, मॉड निकालना है। अच्छा, इसमें तो फिर मैं डायरेक्टली डेटा वैसे दे देता हूँ ना, मतलब वर्टिकल जाने की जरूरत नहीं है अपने को, हॉरिजॉन्टल दे देता हूँ, क्योंकि दो ही डेटा होता है, क्लास इंटरवल। ठीक है, लिख लोगे? अच्छा, क्लास इंटरवल में देखो कहाँ तक लिखना है, मान लो आपको 60 से 70 तक लिखने हैं। अरे यार बहुत, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। चलो इसको कहीं तो रोक देते हैं यार, 50 60 तक रोक देंगे इसको, 40 से 50, और ये लो, चलो ज्यादा नहीं जाएंगे, 50 से 60 यही निपटा देते हैं। समझ गए? ये सारे डेटा दिए, और आपको एक फ्रीक्वेंसी दी है, फटाफट मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। 14, 18, 21, 24, 32 और 8। चलो बहुत है इतना तो, ये डेटा तो इनफ होगा। ऑल क्लियर? सबको क्वेश्चन दिख रहा है ढंग से? चलो, कुछ भी लगे ना कि दिख नहीं रहा तो बता देना। ये 32 आपका, 24, 32, ठीक है, 24, 32। ओके, सबसे पहले मेरे को वो बता दो यार, मॉडल क्लास का है अपना, कहाँ है मॉडल क्लास? 40-50 वाली सर। हाँ 40 50 वाले दिख गया होगा, ये पकड़ लो उसको, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपका मॉडल क्लास है। अब यहाँ से फटाफट है ना, पहले डेटा लिखना स्टार्ट कर दो, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। डेटा में मैं लिख रहा हूँ और आप बोलते रहना, एल क्या है, F0 क्या है, F1 क्या है, एंड F2 क्या है। ये लो, who's gonna tell?
एल बता दो पहले, व्हाट इज एल, लोअर लिमिट 40 और 50 और समथिंग एल्स। 40, निखिल बोल रहा है 40, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाइट 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप। डन। F0, कौन है F0? बहुत बढ़िया निखिल, सही है भाई, सही है। 32, इसके पहले वाला कौन है? F1, 24, उसके बाद वाला F2, दैट इज 8। फटाफट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है ना? मैं फॉर्मूला फिर से लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। फॉर्मूला हमारा क्या है? L प्लस F0 माइनस F1, ठीक है। फिर 2 टाइम्स F0 माइनस F1 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है, ठीक है। देखो कितना आंसर आया, फिर बताओ क्या आ रहा है। एक ही निकालना है यार पॉइंट के बाद, और आई थिंक इसमें पॉइंट के बाद, हाँ एक डिजिट में आएगा, पॉइंट में तो आएगा। डेटा मैच करते रहना यार, ऐसे लिखा है कि आप लोगों ने 32 माइनस 24 डिवाइड बाई 32 का डबल 64 माइनस 24 माइनस 8 इंटू 10 हाइट, सही है। निखिल यू आर सेइंग 40, 42.22 आ रहा है। कितना कितना? 42.22 42 पॉइंट 5 आ रहा है, 0.22 आ रहा है? 0.22 आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, निखिल थोड़ा चेक कर यार एक बार तो। 40 तो नहीं आएगा, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, बट वो समथिंग दैट वी नीड टू चेक है ना। 42 तो आएगा। ये दिख रहा होगा, 32 में से 24 गया 8, 8 10 से कितना हो गया? 80। फिर इधर देखोगे तो ये कितने हो गए अपने? 32, तो उसमें से कितना जाएगा? वो 32 ही ना। ऐसे है, थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लो, देखो ये देखो, इसको कट कर सकते हो आप, 8 से ही कट कर दो ना यार, 10/4, 8, 8 से कट हो रहा है, 8 10 80, 8 4 32। ध्यान से करना, 42.25 आएगा, सुने आप? दिख गया क्या आपको? हाँ 2 नहीं आएगा, 10/4 है ना, 10/4 मतलब वही, हाँ बढ़िया बढ़िया। थोड़ा सा ध्यान दे निखिल, फोकस फोकस। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय फटाफट करने के चक्कर में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया। तो मीन मॉड मीडियन तीनों बता दिए। मीन डेविएशन ऑलरेडी डिस्कस हो गया, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो गया, बट स्टिल मैं तुम लोगों को ना रिलेशन बताता हूँ एक और, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, मीन मॉड एंड मीडियन, क्योंकि इससे रिलेटेड भी देखो रेशियो वाले क्वेश्चन बनते हैं। मैं एक दो थोड़ा बता दूं कैसे करते हैं। तो मेरे रिलेशन आते हैं क्या मीन मॉड मीडियन के? क्या बनता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है। याद भी रखना ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो दिखाता हूँ, एक रेशियो वाले क्वेश्चन बनते हैं।
रेशियो के बेसिस पे, ठीक है ना, 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। ठीक है, मैं जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, शॉर्ट में लिखेंगे, फिर एक मैं बताता हूँ, एक आप ट्राई करना, ठीक है ना। जैसे मान लो उसने बोल दिया इफ द रेशियो ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ सर्टेन डेटा, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा, इफ द रेशियो ऑफ मॉड एंड मीडियन ऑफ सर्टेन डेटा, वो रेशियो दिया आपको 6/5 इन द क्वेश्चन इट वाज गिवन। समझ गए क्वेश्चन? इफ द रेशियो ऑफ मॉड एंड मीडियन, दोनों का जो मॉड एंड मीडियन है ना, वो 6/5 दिया, ठीक है। एंड देन फाइंड करने को क्या बोला है, देन फाइंड रेशियो ऑफ, या शॉर्ट में लिख देता हूँ, रेशियो क्या लिखना, रेशियो ऑफ मीन एंड मीडियन, ओके, मीन एंड मीडियन, इसका रेशियो उसने पूछा है। दिस इज द क्वेश्चन, इफ दिस इज द गिवन। समझ गए स्टोरी? क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, ऐसे टाइप के बनेंगे क्वेश्चन। बना ट्राई, ट्राई करोगे? बट आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करोगे, चेकआउट करो, देखो एक बार। आपको मॉड और मीडियन दिए, आपको मीन और मीडियन पूछ लिया, दो डेटा दिए और वो दूसरे दो पूछे, मतलब उसमें से एक कॉमन है। क्या कर सकते हैं? 9/10, बहुत बढ़िया, देखिए शाबाश, सही है भाई, सही है। एनीवन एल्स? मनीष, चिराग, क्या आंसर है? क्या है भाई? ठीक है, वही 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 तो करना है, वो तो बहुत ही बढ़िया तरीका है, बट मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। शाबाश, सही है, एकदम बढ़िया अप्रोच है। क्या हो गया भाई, क्या कंफ्यूजन है? देखो, सुनो, दो तरीके बताता हूँ। एक जो निखिल ने बताया वो तरीका भी लगा सकते हो, सुनो सुनो ना। एक एक जो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्मार्टली, ठीक है। पहले मैं तुम्हें वो निखिल वाला तरीका बताता हूँ, ठीक है, जो लगाया निखिल ने। तुम यहाँ से देखो, मॉड अपॉन मीडियन 6/5 दिया, तो मैं तुम्हें मेथड 2 पहले बता रहा हूँ, ठीक है। क्या दिया था अपने को, मॉड अपॉन मीडियन, ओके। देखो उन्होंने मॉड अपॉन मीडियन ये आपको दिया था, जो कितना है, 6/5, राइट, 6/5 ना। हाँ। और मीन अपॉन मीडियन पूछा था, मीन अपॉन मीडियन वाज आस्क्ड ना, ओके। तो याद क्या रखना, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, कि आपको मीन और मीडियन पूछा है,
आपको मॉड और मीडियन दिया है और आपको रिलेशन पता है किसका, कि मॉड इज इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो आप क्या करो कि जो पूछा होता है ना, जैसे मीन अपॉन मीडियन पूछा है, तो फिर कौन सा नहीं पूछा उसने, मॉड के बारे में नहीं पूछा। तो जो रिलेशन उन्होंने दिया है, ये जो रिलेशन गिवन है ना, यहाँ से पहले मॉड निकालो जो उन्होंने नहीं पूछा है। आपको यहाँ पर दो ही मिलेंगे डेटा, आइदर मीन मॉड या मीन मीडियन या मीडियन और मॉड। तो जो दो पूछे जाते हैं ना, उनके अलावा जो थर्ड वाला ना, रिमेनिंग थर्ड वाला, उसको पकड़ लो रिलेशन से। तो यहाँ से मॉड निकालोगे तो कितना आएगा, 6/5 टाइम्स मीडियन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिख रहा है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये जो मॉड है ना, मॉड है, इसको उठा के यहाँ से ना इसमें पुट कर दो, जो आपका रिलेशन होता है। दैट मीन्स कि हमने मॉड को क्यों उठा के रखा, तो फिर पूरा रिलेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओनली मीडियन और मीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देख लो, पुट कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसमें पुट कर दिया, ठीक है ना, पुट इट हियर। तो मॉड इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/5 मीडियन, ओके। और इक्वल टू क्या बन गया, एज इट इज फॉर्मूला, 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। अब क्या करो, लेफ्ट राइट करके बस सॉल्व कर लो। तो पहले ये दिख रहा है, ये 2 जो मीन है उसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, और ये मीडियन को उधर लेके जा रहा हूँ। चलो करो ऐड सब्ट्रैक्ट, कितना दिख रहा है, 2 टाइम मीन। भाई नेगेटिव इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा उधर जाएगा तो दिख रहा है क्या, 3 टाइम मीडियन में से 6/5 मीडियन कम हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, 3 माइनस 6/5 टाइम्स मीडियन। अरे मीडियन तो दोनों में कॉमन है, दिख गया क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले ये एडिशन बताओ, ये 5 3 जा क्रॉस मल्टीप्लाई 15, 15 माइनस 6 9। तो आपको ये एडिशन दिख गया, 9/5 मीडियन आएगा। आई होप दिख रहा होगा सब्ट्रैक्शन एडिशन, समझ गए। अब देखो, अब आपको क्या पूछा था, मीन अपॉन मीडियन। तो मीन अपॉन में मीडियन, तो ये मीडियन को इधर ले आओ डिवाइड में। तो क्या दिख रहा है, मीन अपॉन मीडियन। तो इक्वल टू में क्या दिखेगा, पहले से ही हमारे पास 9/5 था, दिख रहा है क्या आपको, पहले से ही 9/5 था। और ये जो 2 है, ये भी तो डिवाइड में जाएगा उसके, तो कितना बन जाएगा, 9/5 और डिवाइड में 2, कुल मिला के ऐसे ही तो जाएगा मल्टीप्लाई में हाफ। तो कितना बनेगा, 9/10। तो रेशियो आ गया मीन अपॉन मीडियन का, क्लियर है, ये आपका आंसर। ऑल ओके, कैसे है आंसर, बट दिस इज द लिटिल बिट लॉन्गेस्ट मेथड है ना, मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्ट बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जो तड़का लगा है ना अपना मिर्च विर्च का, वो तड़का हटा के देखो, छोटा सा स्मार्टिस्ट ये लगाया करो, देखो दिमाग में जुगाड़ है। मॉड अपॉन मीडियन दिया है क्या आपको, मॉड अपॉन मीडियन, वो कितना दिया, 6/5 दिया है, ठीक है, वो रेशियो दिया है। तो मैं रेशियो कैसे लिख सकता हूँ, 6 के/5 के, भाई दोनों का रेशियो दिया है ना। तो मतलब मैं यहाँ से एक शॉर्ट में ना, शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूँ कि जो मॉड है ना वो 6 के है, और जो मीडियन है वो मेरे को दिख रहा है 5 के। क्या मानने में कोई दिक्कत है क्या इसको, बेस्ट मेथड है, क्या दिक्कत है क्या, क्योंकि डिवाइड करोगे तो रेशियो 6/5 ही आएगा ना वापिस से। अब इन दोनों को क्या करो, मॉड और मीडियन को उठा के यहाँ रख दो इस रिलेशन में, ठीक है, मैं रख रहा हूँ उस रिलेशन में, कौन से वाले में, मॉड इक्वल टू 3 टाइम मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। देखना फटाफट से हो जाएगा। ये मॉड कितना है आपका, 6 के, मीडियन कितना है, 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है, 5 के, और माइनस में 2 टाइम मीन, मीन एज इट इज रहेगा। तो मेरे को यहाँ से ना फटाफट से आप मीन बता दो लेफ्ट राइट करके, क्या दिख रहा है, ये 3 इंटू 5 है, 3.5 नहीं है, इंटू 5। तो 3 5 सा दिख रहा है 15, 15 के में से वो 6 के सब्ट्रैक्ट होगा क्या, दिख गया। हाँ तो 15 माइनस 6 कितना होगा, 9। और मेरे को जहां तक दिख रहा है, मेरे को 9/2 के दिख रहा है, क्या आपको भी वही दिख रहा है। हाँ अब इसको उठा के ना उसमें रख दो, किसमें, जो उसने पूछा था, रखो। मीन कितना आया, 9/2 के, सही है।
और मीडियन, क्या मीडियन हमने कुछ माना था क्या स्टार्टिंग में? कितना था वो? 5 के, कुछ कट गया? के से के कट गया, तो क्या आंसर वही आया क्या? 9/10। डन एंड डस्टेड, बन गया। हुआ? ये सही है कि वो सही है? दोनों तरीके सही है, बट ये है फटाफट बन जाएगा इससे। तो समझ में आया? कुछ हवा लगी या चला गया ऊपर से? पक्का? चलो बढ़िया है। मनीष बोल तो रहा है यार, मनीष बात नहीं कर रहा मेरे से, नाराज है क्या मनीष? है? तो यार तूने कैटेगरी नहीं बताई, मैंने पूछा था। शॉर्ट है, हाँ ऑफकोर्स शॉर्ट है निखिल, इसीलिए तो बोला ना मैंने, इसीलिए तो उस मेथड जो एक्चुअली वो भी मेथड ही है, बट मैंने उसको तेरा नाम दे दिया कि ये निखिल वाला मेथड है। वो मेथड ही था, बट उसमें क्या है, बार बार इसको उठाओ वहां रखो, ऐड करो, ये करो वो करो। ये 6 के 2 के 3 के पे फटा, और मैं तुम्हारे लिए इतना कैलकुलेशन किया है, इतना कैलकुलेशन सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। अब तुम इसी मेथड को दोबारा अप्लाई करोगे ना, तो तुम इतना खिचड़ी नहीं बनाओगे, तुम फटाफट करोगे, यहाँ से उठा के वहां रखोगे, दिमाग में कैलकुलेशन करोगे, फटाफट बन जाएगा। सही है? हाँ चलो, कोई डाउट है इसमें? नहीं है? ठीक है। तो मेन मीडियन, मीडियन के भी हो गए। अब देखो ग्रुप डेटा में मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं जेई के, जो तुम्हें आज एज ए होमवर्क में अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है? इसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि जो तुम्हें बताया ना हो, फिर भी मैंने रेफरेंस स्लाइड डाली है। ठीक है? वेरिएंस निकालना, अच्छा ये वेरिएंस निकालने वाला कौन सा टाइप है दिख रहा है क्या? वेरिएंस ऑफ डेटा जब में एक्सआई एफआई दिया होता है। तो मैं फिर भी तुम्हें एक बार रिकॉल कराता हूँ वेरिएंस का फॉर्मूला। क्या था वो? जब फ्रीक्वेंसी देते थे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर, याद है ना? एफ आई एक्स आई का स्क्वायर का मतलब है पहले एक्स आई का स्क्वायर करो, उसको एफ आई से मल्टीप्लाई करो। और जब फ्रीक्वेंसी देता है तो वो स्मॉल एन किस में बनता है? कैपिटल एन में, याद आया? और फिर यहाँ कौन आता है ब्रैकेट के अंदर? मीन, और उसका क्या होता है? स्क्वायर। बस ध्यान रखना, जब एक्स आई एफ आई देता है तो मीन कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में कैपिटल एन, याद आया क्या? सिग्मा एफ आई, तो यही तो आपका मीन होता है। हाँ मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला लिखवाया है लास्ट क्लास में, फिर भी मैं ये स्लाइड पूरा पीपीटी फिर से डाल दूंगा आज। उसमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखोगे ना, सारा चीज है, वेरिएंस कैसे निकालते हैं। आई थिंक कर लोगे, इसके बाद कैलकुलेशन करनी है बस। ये इसमें एक अननोन था अल्फा, ये निकालना था आपको। ठीक है? ट्राई करना, बन जाएगा जी एक बार। एक ये क्वेश्चन ट्राई किया, देखो ज्यादा नहीं दिए, 3 4 क्वेश्चन डाले, ट्राई करना। 2 हो गए, 3 ये चौथा हो गया आपका होमवर्क में, ये 5th क्वेश्चन। ठीक है? हाँ 6 क्वेश्चन दिए अभी होमवर्क में, 1 2 3 4 5, कर लोगे? 5 से 6 क्वेश्चन है, आई होप। इंपॉर्टेंट है, 23 24 के क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो तुम्हें बताया ना हो। मैंने फिर भी वेरिएंस का फॉर्मूला फिर से लिखवा दिया, और स्टार्टिंग में जाओगे ना इस पीपीटी की स्लाइड में, तब भी मैंने लिखवाया था, लास्ट बार लेक्चर में भी लिखवाया था, एंड आज के भी हो गया। क्या ऑल डन? कोई दिक्कत नहीं? जो मेजर जो इंपॉर्टेंट पार्ट था ना इसमें से है, जैसे इसमें क्वार्टाइल वगैरह भी बनते हैं, 9 10th में आते हैं ना क्वार्टाइल निकालना, वो सब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जेई में वो नहीं पूछा जाता। मतलब लिखने को तो क्या पूरा चैप्टर में कुछ भी पूछ सकता है, बट स्टिल जेई डिमांड जो कर रहा है ना पास्ट कुछ सालों से या 10 15 सालों से मान ले, वो उसमें यही है। और इसमें एक छोटा सा पार्ट हो रहा था यार, रेंज निकालने वाला, देखा है कभी? स्टेट बोर्ड के इंजीनियरिंग के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, रेंज निकालने वाला। हाँ तो उसमें याद रखना, मैं फिर भी ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर स्लाइड में, ये स्लाइड खाली पड़ी है, रेंज निकालने वाला पार्ट भी ऐड कर देता हूँ। रेंज कैसे निकालते हैं वैसे? रेंज ऑफ द डेटा कैसे निकालते हैं? एनीवन जस्ट 1 मिनट लास्ट, याद नहीं है? सभी को ऐड कर। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं? नहीं सर, ऐड करके। नहीं नहीं नहीं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये याद रखना।
या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ऐड वैड कुछ नहीं करना, आपको जो डेटा होता है ना उसमें बड़ा वैल्यू देखना है और माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। विच मीन्स इतना ही है कि बस डेटा दे दिया मैंने, 1 2 5 10 20 30 -50 -1000, ऐसे बहुत सारे डेटा दे दिए। आप उसमें सिर्फ इतना देख लेना सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ध्यान रखना। बीच में सब्ट्रैक्शन आता है, गलती होने के चांसेस देखो, मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा होता, एक एग्जांपल भी चलो कर देते हैं, 2 मिनट लगे। ये लो, और बोला फाइंड रेंज, बता रहा तो आंसर एक 2 सेकंड में लग गया, तो बता ही दो इसका क्या है। जस्ट 1 मिनट। निखिल, फिर से देख बेटा, एक बार फिर से चेक कर, जाते जाते यार गड़बड़ मत कर। 44 सर। 44, वाह, फिर से चेक करो। 48 सर, 48। 48, ओके। चिराग, भाई चिराग क्या कर रहा है यार तो, है क्या बता, घर आके मारूंगा मैं तुम लोगों को, ऐसे 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 जवाब दोगे मेरे को। 52 आ रहा है, कहाँ 52 आ रहा है बेटा, कहाँ सोच रहा है। मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा मेरे को मैक्सिमम बताओ यार इसमें से बड़ा कौन है। ओ हाँ, ओ सही, हाँ निखिल सही है यार, वो सबसे छोटा, अच्छा -8 भी है ना। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं -8 देखा ही नहीं, मेरे को ये -4 दिखा है। चलो फिर ठीक है चिराग, कोई बात नहीं, मैं घर आके तेरे को चॉकलेट खिलाऊंगा, ठीक है। नहीं मारेंगे नहीं तेरे को, ठीक है। अरे वो मैंने -8 देखा ही नहीं, मेरे को लगा -4 कैसे ऐड कर रहे थे। देखो सुनया, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो आपको 44 दिख रहा है, ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू ना, जो मिनिमम वैल्यू है, वो सबसे छोटा ये है ना -8। मैंने इधर देखा नहीं था, मैंने -4 देखा, मैंने कहा आगे के सारे पॉजिटिव। -4 से भी छोटा कौन होता है, -8 ना, समझ गए। तो अब इसको रेंज कैसे निकालते फिर आप, ये 44, अभी वो गलती होने के चांस, मतलब ये बता रहा था मैं, माइनस ऑफ माइनस, ये कंसेप्ट बताने का ट्राई कर रहा था बस। -8, तो ये एक्चुअली प्लस हो जाता है, ठीक है ना। बस ये बताने के था कि कई बार जल्दी जल्दी में क्या बच्चे सोचते हैं यार 44 में से 8 हटा दो यार सर क्या पूछ रहे हो, बट यहाँ पर एक्चुअली माइनस ऑफ माइनस बनेगा ना, समझ गए। चलो, चलो ठीक है फिर, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से मार्क्स लाओ, चॉकलेट वॉकलेट क्या पार्टी वार्टी करेंगे बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खाने के लिए लेके जाऊंगा मैं तुम लोगों को, बढ़िया से खूब पढ़ो, मेहनत करो। और कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, अच्छे से मेहनत करते रहो यार ना। बाय बाय बच्चों।